चिपुरा चिट्टो गांव में है। यहाँ पर एक घटना घटती है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। हाँ नमस्ते साहब, आपने इकबाल साहब बोलते हैं? अच्छा अच्छा, कलिया आप फोन कैले रहना तो हम यहाँ राडी बरसात हुई है, तो आपसे हम को मौको बतिया ही न पूरी। हाँ तो आप कहा था ना, तो कैसे बात हुई? आइए 2 घंटे बाद तहसील मिल जाएंगे। तो कितना थोड़ा करिए साहब जुगाड़, कितना जुगाड़ करिए, खर्चा वर्चा बद कहता ना, तो कितना जुगाड़ करिए? 20 का करा दो। कितना का? 20 का। 20 का? 20,000 की 20,000 कैसे बताइए? कहूँगा 100-200 काम हो गया दादा। अरे वो तो साहब सुना खाना खर्चा कर दिए, हर जगह खर्चा कर दिए, यहाँ 100-200 बतिया रहे हैं। नहीं वो साहब बात ना हवा, बहुत गरीब आदमी है, कौनो तरह से रोटी रोजी चलती हो। बेटा बता दिए, आइए करवा के लाइए, तो काम करवाते हैं। के नाम पे 20,000 रुपये लिए हैं कि आपका कागज हम सही कर देंगे। हालांकि ये देखा जाए कमोबेश उत्तर प्रदेश के समय लेखपालों की जो संपत्ति आय से अधिक बढ़ रही है, ये उसी का मामला है। हालांकि सैलरी मिलती, सब कुछ मिलता है इनको, लेकिन ये गरीबों के खून चूसो ऑडियो वायरल हो रही है जी। क्या घटना हुई बताइए सूरज थोड़ा। सर देखिए, हम जब दीवार एक खड़ी कराए हैं, जो नींव हमारी थी, तब तक उन्होंने नहीं बोला। जब हम 8 फुट 10 फुट दीवार ले गए, तब इन्होंने रुकवा दिया कि हमने पैसा वसूलने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारी मजबूरी हम कहाँ से दें? ये बात कहीं पूछा था फोन लगा के जी, कह रहे मेरी आवाज़ नहीं है जो ऑडियो हो रही आवाज़ जी, आपने बात किया था? नहीं, हम पे जो बात हो रही थी पैसा लेन देन की 20,000 हमारी आवाज़ है। आपकी आवाज़ किससे बात कर रहे थे? नेकपाल से। क्या नाम उसका? रघविंदर सिंह। हाँ, हमसे नेकपाल पैसा लेने आल में पुलिस रहना है, और दोनों जने आई ना, तो कहना अगर पैसा 20,000 रुपया ना देबो तो घर गिरा देवे। तो हम कहली कि कहना तो हर ससुर कहना, हम कहली चला ठीक, हम 20,000 रुपया कैसे जुगाड़ करके धैले रही। अपने नंद के शादी थमले है, तो अपने ये मरना है एक जनी, उनसे हम पैसा ला ली 10,000। कितने टाइम में पैसा लगा आपने आपके पास मांगने, कितने समय लगा आपको देने में? अरे कम से कम आधा घंटा हो गया, नहीं पैसा तब जाएगा दहली बैठे रहे लोग, बैठल रहना है। अच्छा, दोनों जने बैठ के इंतजार करते हैं। कौन था? पुलिस वाला भी कोई था? नहीं, दरोगा कौन रहना है, नेकपाल रहना है, और रहना है एक जन। अच्छा, उनके साथ में कोई और था? हाँ। नहीं रोवा मत, रोइए मत बताएंगे आप। कब से परेशानी बा आपकी? आज के छवियों को लेगी नहीं, अब हम तो राली ना है, हम विकलांग आदमी कितना दो हमारे हिम्मत प्रस्ताव गाँव और का गांव वाले या प्रधान का कहा थे लोग? प्रधान का कहा? प्रधान का का है द्वार वाली करी है नेपाल, लेकिन अब अभी तक कोनो सुनवाई ना भाई, हम कह के एप्लीकेशन दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। इस वक्त हम अरौला ब्लॉक है, वहाँ के क्षेत्र में फूलपुर तहसील आता है, और पूरा चिपुरा चिट्टो गांव में है। यहाँ पर एक घटना घटती है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। एक आरोप लगता है लेखपाल के ऊपर 20,000 रुपये लेकर इनकी ज़मीन में, हालांकि बगल में ज़मीन में कब्जा करना मतलब हो रहा था, उसको रुकवाने के लिए के नाम पे 20,000 रुपये लिए हैं कि आपका कागज़ हम सही कर देंगे। हालांकि ये देखा जाए कमोबेश उत्तर प्रदेश के समय लेखपालों की जो संपत्ति आय से अधिक बढ़ रही है, ये उसी का मामला है। हालांकि सैलरी मिलती, सब कुछ मिलता है इनको, लेकिन ये गरीबों के खून चूस कर ये खटमल की तरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे साथ महादेव जी हैं, बगल में देखिए ये ज़मीन है किसी ब्राह्मण परिवार की है, और ये एससी परिवार की है। दोनों के बीच इनको 2.5 हिस्सा मिला है, 2 भाइयों के बीच बंटवारा। 4 भाई हैं, 2 भाई यहाँ, 2 भाई कहीं और लिए हैं, तो 2 भाई का बंटवारा 2.5-3 हिस्सा का ज़मीन है। मौके पर देखा जाए ज़मीन तो इनकी कम नज़र आ रही है, और अपना बनवाए हैं, ऊपर से इनके रोड इधर पूरा करवा दिया गया है। क्या अब तक वो लोग, ये जो एक तो प्रधान ने बनवाया है ये सरकारी रोड, दिखाइए इसको, सरकारी राजस्व का पैसा लगा है, क्या रोड तोड़वा पाएगी सरकार? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, इन्होंने अपना घर उसके सीधे सीधे बनाया है, और काफ़ी पुराने बगल में इनका घर है, मंडई है, ये बनते हुए बात है। लेकिन इधर घुमाइए, हम बात करेंगे हमारे साथ महादेव जी। चाचा ये बताइए,
आपका बात जो ऑडियो वायरल हो रही है, जी क्या घटना हुई बताइए सूरज थोड़ा। सर देखिए, हम जब दीवारें खड़ी कराए हैं, जो नींव हमारी थी तब तक उन्होंने नहीं बोला। जब हम 8 फुट 10 फुट दीवार ले गए तब इन्होंने रुकवा दिया कि हमने पैसा वसूलने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी मजबूरी हम कहाँ से दें? हम तो किसी तरह से लोन वोन लेके अपने बच्चों के लिए वतन बना रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कहाँ से दें इनको? ये बताइए जी, ये जो रोड बना है कब बना है? ये तो जब पहले वर्तमान में प्रधान थे शाहदुर प्रधान, अच्छा, तब उस समय का ये रोड बना कितने हुआ। साल पुराना होगा ये बना, जो पिच रोड बना है? ये कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। देखिए सवाल ये उठता है कि 20-25 साल से वो कहाँ थे जो आज ज़मीन की पैमाइश करवा रहे थे। जी। हालांकि पत्थर नस्ब के हिसाब से पत्थर गढ़ता है, लेकिन ये तजमिसानी करने की बात कर रहे हैं। अपने विरोध दर्ज किए, हम फिर से हम ना पाएंगे, और लेकिन पत्थर गड़ गया और उसी के बीच में लेखपाल का जो धनुगाही का काम है कि हम तुम्हारी ज़मीन को सही कर देंगे, सेटल कर देंगे, ये मामला है। तो चाचा बताइए कितना पैसा आपने? हमारे से 20,000 रुपया मांग रहे थे और 20,000 रुपया बहुत से ले गए मांग के। हम नहीं उस हालांकि आज समय हमने थे। बात कही, पूछा था फ़ोन लगा के, जी। कह रहे मेरी आवाज़ नहीं है, जो ऑडियो हो रही है आवाज़। जी। आपने ही बात किया था नहीं, फोन हाँ पे जो बात हो रही थी, जी। पैसा लेन देन की 20,000 हमारी आवाज़ है। आपकी आवाज़ जी। किससे बात कर रहे थे आप? नेपाल से क्या नाम उसका? राघवेंद्र सिंह। रघुवेंद्र सिंह अच्छा, तो जी। फिर उसके बाद पैसा भी आके ले गए? आके ले गए, बहुत से मांग के ले गए। अच्छा, मांग के ले गए। जी। क्या बोले? बोले कि अब दे दो, तुम्हारा ससुर कहा है, हमें दे दो। आपकी बहू है साथ में? जी, साथ में है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। उस पर बताइए, आपसे लेखपाल पैसा ले गए मांग के? हाँ, हमसे नेपाल पैसा लेके आलना पुलिस रहना है, और वो दोनों जने आई ना तो कहना अगर पैसा 20,000 रुपया ना देबो तो घर गिरा देबे। अच्छा, तो हम कहली कि कहना तो हर ससुर कहना। हम कहली चला ठीक, हम 20,000 रुपया कैसे जुगाड़ करके धैले रही। अपने नंद के शादी थमले है, तो अपने मरना है एक जनी, उनसे हम पैसा ला ली 10,000। तो कितने टाइम में पैसा लगा अपने, जब आपके पास मांगने कितने समय लगा आपको देने में? अरे कम से कम आधा घंटा हो गया, नहू लाइनी पैसा तब जाएगा दहली यहीं बैठे रहे वो लोग? बैठल रहना है, अच्छा, दोनों जने बैठ के इंतजार करता है। कौन था? पुलिस वाला भी कोई था? नहीं, दरोगा कौन रहना है, नेपाल रहना है, और रहना है एक जने। अच्छा, उनके साथ में कोई और था? हाँ, तब हम उन्हें दहली नेपाल। क्या बोले फिर देने के बाद? देने के बाद कहना ये जौन तोहार घर जवन बनवा देब हम। अच्छा, हाँ रिपोर्ट लगा देंगे, हाँ यही ना? हाँ, इतना कह के अपन चल गए ना। अच्छा, फिर अब क्या हुआ? तो का हुआ? मतलब आप जो काम हुआ आपका? ना भैल, ना भाई, ना कौनो सुनवाइए ना, ना सुनवाई ना? कौनो ठीक है। सुनवाई। देखिए दोस्तों, चाचा के उनके बाप के बच्चियां हैं, आपकी पोती हैं? जी जी जी, पोता पढ़ती हो? पोती है। यस सर। कौन सा क्लास है बेटा? 6। 6 में पढ़ती है। यस सर। ठीक है, पढ़िए। देखिए सवाल ये उठता कि यहाँ पर जो ये ज़मीन बनी है, रोड है, जी। इनका ये चक है, चकआउट जिसको बोलते हैं, नंबर है। माना कि अगर पैमाइश लेखपाल जब करते 2-4-5 फीट आगे पीछे होता है, लेकिन ये सवाल उठता कि रोड क्या करोगे? आप तोड़वा ले जाओगे, कहाँ शिफ्ट कराओगे? आखिर में बाद में कलह पैदा होगी ना। ये गांव, किसी भी गांव में अगर ऐसे काम होंगे तो क्या, अगर लेखपाल रिपोर्ट जानता है लेखपाल कि यहाँ पर रोड हटेगा नहीं, इसी बहाने डरवा धमका के इनसे पैसा ले लें ताकि बोले तुम्हारा अपना बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, उस पार्टी को भी मैनेज कर देगा। पंडित जी के देखा जाए तो उनका भी अगर ज़मीन होगी तो आ सकती है, अगर इधर से ना पाओ तो भी आएगी, उस तरफ ना पाओ तो भी उधर जाएगी। ये हर गाँव का खेला है, ज़मीन का खेला है ये। लेकिन सवाल उठता फिर कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है पैसे को लेकर, धनुगाही को लेकर, क्या सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती कि नहीं करती? अगर करती है तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमने एसडीएम साहब से बात की, बोले इसकी हम जांच करवाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा भी लिखवाएंगे अगर ये नहीं मानते तो। अब देखने वाली बात है कि एसडीएम में कितना ताकत है, उनके ऊपर मुकदमा करवाते, जांच करवाते हैं, या हालांकि अब तो आरोप खुल के सामने आ गया कि इनसे पैसा ले गए हैं और इनका पैसा वापस करना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय की बात, जो धमकी अब तक लेकर गिरवा देंगे, तोड़वा देंगे। एक गरीब है बेचारा, इनके देखिए पैर में चोट लगी है। आप कितने साल बीमार हैं चा? सर हम 4 साल से बीमार चल क्या रहे हुआ आपको? हैं। हमें लकवा मारा है, कमाई धमाई नहीं होती कोई? कहाँ काम कर पाएंगे? कैसे घर चलता है? बच्चे हैं, दिहाड़ी दप्पा कर लेते हैं, उसी से रोजी रोटी चल रही है। क्या करें, लोन लेके घर बनवा रहे थे, उसमें भी बाधा है। सरकारी आवास मिला आपको? नहीं सर, कोई आवास नहीं मिला। काहे नहीं मिला अब तक कभी आप लोग? अब पता नहीं क्या दिक्कत है उन लोगों को, हमें देते ही नहीं आवास। कहीं ज़्यादा तो नहीं बोलते आप? नहीं सर, हमें तो बोलना आता है, हम झूठ डायरेक्ट बोल देते हैं। क्या करें, किसी ने तो नहीं देते होंगे। नहीं देते सच हैं, कहते जलते जाते हैं, सच आज कह भी आप देते हैं। जो हिम्मत दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार को पोल खोल रहे हैं, ये चाचा को मैं सलाम करूंगा, 100 इनको सलाम होगा कि ये व्यक्ति खुलकर देने के बाद बोल रहा है, और वो लोग तो चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते अपनी बात को लेकर। चाचा सच बोल रहे हैं। कब तक हम सर चुप रहेंगे? अब तो हम मरने के कगार पर हैं। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे या सच बोलते रहें? हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सही बात है। हाँ, अब हम तो जो है देख रहे हैं आप लोग कि हम इस समय मरने के कगार पर हैं। जान तो है नहीं शरीर में, हमारी हालत तो पंचर है।
किसी तरह सोटा से लेकर कल को वो आपके ऊपर वो लोग आएंगे, दबाव बनाएंगे दुनिया भर का, दबाएंगे, दबाव क्या बनाएंगे, मारेंगे भी तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो विकलांग आदमी हैं, जब हमारा पैर हाथ पैर चल ही नहीं रहा है तो हम डर के मारे दा गाड़ी निकाल के। वो हमारे घर शांति से बन जाए, लेकिन ना लो पड़े। 2 साल से का तुम 2 साल से 2 साल से यह घर बनवा ही ना देते, इतना धमकी देते, कहीं पुलिस ला के गाड़ी दिवावत तो कहीं अपने देते, कहीं हमारे बाबू को मरवाए गोड़ तोड़वा दहनी। ओकरे बाद वो दिन ना तो कहना पैसा अगर ना डालू तो घर तोहर गिर जाई, गिरवा दे, ले चल के सब थाने में बंद करा दे। के कह रहा? वह काले राम लेखपाल। नकपाल, हाँ धमकी देत रहा और बदमाश टाइप होता है। नकपाल धमकी हमके देवा लगना, हम डर के मारे दा वाली पैसा। हम कहलिए हमारे झीन झीन लड़कियां हैं, अब कहीं कुछ न करवा दे, ये डर के मारे हम दे ना धमकी देते हैं। हम लोग गरीब आदमी का थोड़ा ही ना कतो खेतो बारी ना हमारे बोवा जो था कुल पानी छोड़ा कुल तक की नहीं होता है। अब तो झीन झीन लड़कियां हमारे एक नंदी उनका शादी थमले है। राशन वासन मिलता है? हाँ हाँ राशन मिला ला। कौन बीपीएल लड़का कार्ड है सफेद? बीपीएल कहा न घर बनवावत हो और न घरे बनवावे दे न सदिए कर दे, बड़ंगा डारक का के कह रहा? पंडित के पतोहिया रावनंद के दो पतोहिया कहले रानी, हमसे कहले रानी। अच्छा, बियाह ना कर दी है वह? हाँ कहानी देखा तुम्हें लगन के बंदो करा दे और घरों गिरवा दी, बुलडोजर बलवाई तो हर लगन के बंद करवाने के बाद हम घर गिरवा दे और वह करत रहनी है। क्या करते हैं उन लोग? उनके घर में नौकरी उकरी है? नहीं ना नौकरी ना क्या करते हैं अपन? हमें जवन ही कमाने इंटरलॉक चलाना सब। अच्छा, वो ना हुआ काम करते हैं। हाँ लुधियाना में चलाना। नहीं रोइए मत बताएंगे आपको। बतावा साले की बदमाशी। कब से परेशानी बा आपकी? चाचा कब से परेशानी बा? 4 और महीना हो गया, 5 महीना। क्या कहा था एक लेखपाल? लेखपाल तो हमसे पहले में पैसा मांगता रहना है, तो हम तो काली साहब जुटाई कतो से तब न दिए, तो कहाँ से दे इतनी जल्दी आए के ठगी को ले गई न। अब हम तो रहली ना है, हम विकलांग आदमी कितना दौड़ी, हमारे इतनी मत प्रस्ताव हुई अब गाँव में बताइए। और का गांव वाले या प्रधान के जो का कहा थे लोग? प्रधान का कहा थे? प्रधान का कही साहब का न त्वार वाली करी है लेखपाल, लेकिन अब अभी तक कोनो सुनवाई ना भइल। हम कह एप्लीकेशन डाले पोर्ट पर चढ़ौली, लेकिन अब अभी कोनो सुनवाई ना भइल। अब का चाहत है तू? हमारे साहब घर बनाई चाहिए और हम का चाह, हमारे घर बन जाए, हमार काम हो जाए, हमको हमें कौन जरूर देश का उठवा कैली जो उनके महबो ना करे साहब। ना ही हम अपने मनवावत है। आप जात के चमार हैं जी? ओके है, दूसर के पंडित जी हैं? पंडित हुए दुबे। वह का कहा था? उन लोग गाली वाली कर मार पीटे थे? अरे साहब का मार डाले हुआ अंगूरी फटड़ गई पक गई हो, ठीक है ना हो चाहती। कहाँ दिखावें? देखा यह बनले देखने ढाई के हिलावत रहना बुतुआ पास से वही विवाद में मार देना। आज 5-6 महीना संभोगत है। कितना पर ज़्यादा बड़ा परिवार होगा पंडित के? ना ही छोटा परिवार हो, लेकिन सबका रुतवा से अब मैं परेशान कर जाता, प्रताड़ित कर जाता। अगर न सुनवा हुई तब क्या करिए आप? अब साहब का करब, जहर खाए के मरब और का कर। लड़का बच्चा लेके का करी। बताइए क्या करते? कमाई धमाई कैसे लड़किया बच्चा को? लड़का हुआ तो साहब बाहरे वो
दिहाड़ी दप्पा कह के कैसो रोटी पानी चले ली। लेकिन आपके साथ न्याय हो ही, सरकार से ये बात करें हम लोग। सरकार से हम बहुत गुजारिश करें कि हमार घर द्वार बने, हमें रोकल नहीं जाए। बीमार हो आपके हैं जी का बीमारी बा? साफ फालिश मर ले और जो घाव लगल है वो पकल है, वो ठिकाता है ना, ऊपर से ही परेशानी। ऊपर से ही परेशानी साहब। ठीक, परेशान मत हो साहब